गुड मॉर्निंग एवरीवन। एमएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास में विभाज्य। विभाज्य में हम लोगों ने पीछे क्लास में 2 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम, इसी प्रकार हम लोग और आज पढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 7 से विभाज्यता का नियम तो सुनिएगा। कहता है कि अंतिम अंक को दुगना कर दीजिए और बचे शेष अंक में से घटा दीजिए। अंतिम अंक को दुगना कर दीजिए और बचे शेष अंक में से घटा देने पर अगर वह संख्या 7 से विभाज्य हो जाता है तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। अंतिम अंक का दुगना अंतिम अंक का दुगना अंतिम अंक का दुगना शेष अंक में से घटाने पर यदि वह संख्या 7 से विभाज्य हो तो पूरी वह संख्या भी वह मतलब दी गई वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगा। वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगा। समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। परिभाषा को उतना नहीं, इसके एग्जाम्पल पे समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए कोई संख्या लेते हैं 3, 4, 5, 2, तो डेफिनेशन इस 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक का दुगना कर दीजिए। तो अंतिम में है कितना? 2 का दुगना करेंगे 4, तो अंतिम अंक का दुगना कर दीजिए और शेष अंक में से उसको घटा दीजिए। अंतिम अंक का दुगना कीजिए और बाकी अंक में से घटा दीजिए। तो घटाइए, 5 में से 4 गया 1, 4, 3, क्या 341 7 से कटता है? तो समझ में नहीं आ रहा था, फिर वही काम करेंगे, अंतिम अंक का दुगना कर देंगे। तो 1 का दुगना 2, तो बचेगा 32। क्या यह जो संख्या है 32 7 से कटता है? तो नहीं, 32 7 से नहीं कटता है। तो यह दिया गया पूरा संख्या भी 7 से नहीं कटेगा। यानी ये जो संख्या हम लिखे हैं वो 7 से विभाज्य नहीं होगा। आइए एक संख्या लेते हैं 343। क्या 343 7 से कटेगा? तो हम लोग चेक करेंगे। और लेते हैं 1, 0, 2401 लेते हैं। आइए ये दो संख्या को चेक करते हैं कि क्या यह 7 से विभाज्य होता है। तो इकाई अंक का दुगना कीजिए। तो 3 का दुगना 6, 3 का दुगना 6 और शेष अंक में से घटा दीजिए। तो 14 में से 6 गया 8, 2, क्या 28 7 से कटता है? तो कंफर्म है कि 343 भी 7 से कटेगा। आइए 2401 को चेक करते हैं। 2401 इकाई अंक का दुगना कीजिए। तो 1 का दुगना 2 और बाकी शेष अंक, तो शेष अंक कितना हो गया? 240। तो 0 में से 2 गया 8, 3, 2, 238। और इसको कीजिए, अंतिम अंक का दुगना कर दीजिए। 8 दूनी 16, 3 में से 6 तो घटेगा नहीं,
13 में से 6 गया 7, 1 में से जाएगा तो कुछ भी नहीं। क्या 7 7 से कटता है? तो हाँ, 7 7 से कटता है, इसीलिए यह संख्या 7 से विभाज्य होगा। तो ये है 7 से विभाज्यता का नियम। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, यदि 0 सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग यदि 0 आए या 11 का गुणज आए, या तो उसका अंतर, योग का अंतर, सम स्थान के अंकों का योग विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 आ जाए या तो 11 का गुणज आ जाए, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग 11 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। यदि अंकों के सम स्थानों का योग, अंकों के सम स्थानों का योग एवं स्थानों का योग एवं विषम स्थान के योगों का अंतर 0, विषम स्थान के योग का अंतर 0 या 11 हो या 11 का गुणज हो, 0 या 11 हो। बोलता है यदि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर मतलब घटाव 0 आ जाए या 11 आ जाए, तो वह संख्या 11 से विभाज्य हो जाता है। आइए इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। 1 3 3 1, क्या यह 13 से विभाज्य होगा? हम लोग चेक करेंगे। 2 3 4 2 5, 9 2 4। आइए सभी संख्या को चेक करते हैं, इसमें से कौन संख्या 11 से विभाज्य होगा। तो इसका देखिए, ये है इसका विषम स्थान। विषम स्थान बोलने का मतलब पहला तीसरा, सम स्थान बोलने का मतलब दूसरा चौथा छठा आठवां, विषम स्थान पहला तीसरा पांचवा सातवां। तो 1 और 3 4, 3 और 1 4, क्या दोनों का अंतर 0 आ रहा है? हाँ, तो दोनों का अंतर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, तो यह संख्या 11 से विभाज्य होगा। इसका मतलब 1331 क्या 1331 11 से विभाज्य होगा? तो हाँ, 1331 11 से विभाज्य है। अब देखते हैं ये संख्या का। तो ये इसका विषम स्थान है ना, ये इसका विषम स्थान है। कितना हो गया? 2 और 4 6, 6 4 10, 10 9 19। चलिए 3 2 5, 5 2 7, तो 19 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 12। तो क्या यह संख्या 11 से विभाज्य होगा? तो यह संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नियम कहता है यदि सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, दोनों के योग का अंतर, यानी सम स्थान को भी जोड़ देना है, विषम स्थान को भी जोड़ देना है, उसके बाद घटा के यदि अंतर 11 हो या 0 हो। अगर हम यहाँ पर 3 कर देते हैं, 2 की जगह पर 3 कर देते हैं, तो 3 और 2 5, 5 और 3 8। अब ये कितना बन जाएगा? 8, और 8 में 19 में से 11 जाए 8 जाएगा तो 11 बचेगा। अब यह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो
तो हम लोगों ने विभाज्यता के नियम में 2 का जितना था सभी देख लिए, 3 का, 6 का और 9 का देखें। इसके बाद 11 का और 7 के विभाज्यता के नियम के बाद आइए जो एग्जाम में विभाज्यता का नियम से क्वेश्चन आता है, पहले उस संख्या के बारे में चर्चा करते हैं और फिर हम लोग आगे और थ्योरी पढ़ेंगे और जानेंगे। क्वेश्चन जो पूछ चुका है उसका चर्चा भी करेंगे, उससे भी सॉल्व करेंगे क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट है 72 से विभाज्यता का नियम। 72 से विभाज्यता का नियम, 72 से विभाज्यता का नियम। इसके बाद 88 से विभाज्यता का नियम। 3 इंपॉर्टेंट है दम। 88 से विभाज्यता का नियम। इसके बाद तीसरा हम लोग जानेंगे 99 से विभाज्यता का नियम। 72 से विभाज्यता का नियम, 88 से विभाज्यता का नियम और 99 से विभाज्यता का नियम। सुनिएगा क्या कहता है। सबसे पहला है 72 से, तो 72 को तोड़ दीजिए तो 9 और 8, यानी जो संख्या 9 और 8 दोनों से विभाजित होता है वह संख्या 72 से भी विभाजित होगा। 88 से विभाज्यता का नियम, जो संख्या 11 से और 8 दोनों से विभाजित होता है वह संख्या 88 से भी विभाजित होता है, और जो संख्या 9 और 11 दोनों से विभाजित होता है वह संख्या 99 से भी विभाजित होता है। तो इसका नियम में हम लोग क्या जानेंगे, जो 9, 8 एवं 9 दोनों से विभाजित हो, 8 एवं 9 दोनों से विभाजित हो, दोनों से विभाजित हो, जो 8 एवं 9 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 72 से भी विभाजित होगा। जो 8 एवं 11 दोनों से विभाजित हो, 8 एवं 11 दोनों से विभाजित हो, 8 से भी हो और 11 से भी विभाजित हो, वह संख्या जो 8 से भी विभाजित हो और 11 से भी विभाजित हो, और ये कहता है जो 9 एवं 11 दोनों से विभाजित हो। तो हम लोगों ने ये इंपॉर्टेंट जाने, बाकी सभी का विभाज्यता का नियम पढ़ा दिए हैं। 11 से भी कैसे होगा, 8 से भी जानते हैं और 9 से भी, जो 9 एवं 11 दोनों से विभाज्य हो, जो 9 एवं 11 दोनों से विभाज्य हो। तो ये है 72 से विभाज्यता का नियम, 88 से विभाज्यता का नियम और 99 से विभाज्यता का नियम। आइए हम लोग और विभाज्यता के नियम में सीखते हैं। कोई संख्या 6 बार रिपीट होएगा, कोई संख्या 6 बार रिपीट हो या 3-3 अंक करके रिपीट हो, तब वह किस किस संख्या से विभाजित होता है। यदि कोई संख्या 6 बार लगातार हो, यदि कोई संख्या 6 बार लगातार आए, 6 बार लगातार आए, तो वह, अगर कोई संख्या 6 बार लगातार आता है तो वह 7 संख्या से विभाजित होता है। 7 संख्या में कौन कौन है, तो 3 से विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा, 13 से विभाजित होगा, 21 से विभाजित होगा, 37 से विभाजित होगा और 1000
1 से विभाजित होता है। यदि कोई संख्या 6 बार लगातार आता है तो वह मुख्यतः 7 संख्या से विभाजित होता है। पहला संख्या 3, 7, 11, 13, 21, 37 और 1001। तो वह किस किस से विभाजित होता है? तो 3 से विभाजित होगा, 7 से विभाजित होगा, 11 से विभाजित होगा, 13 से विभाजित होगा, 21 से विभाजित होगा, 37 एंड 1001 से विभाजित होता है। 1001 से विभाजित होता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल का बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो इसका एग्जाम्पल होगा 2 2 2 2 2 2। देखिए तो 2 कितना बार रिपीट हुआ है? 6 बार रिपीट हुआ है। 3 3 3 3 3 3। यदि कोई संख्या 6 बार रिपीट हो जाता है तो वह दिए गए, यानी वो 6 बार रिपीट होगा तो 7 गो से कटेगा। 6 बार रिपीट होगा तो 7 संख्या से कटेगा। 3, 7, 11, 13, 21, 37 और 1001। 3, 7, 11, 13, 21, 37, 1001। मिलते हैं अगले क्लास में। विभाज्य से जो क्वेश्चन बन सकता है सभी पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।